हे वत्स, उसी गौ का आश्रय लेकर के बिहारी जी पधारे थे। भगवान गौ का आश्रय लेकर के आते हैं, कभी गौ के दूध का आश्रय लेके आते हैं, कभी गौ की सेवा का आश्रय लेके आते हैं, कभी गौ की रक्षा का आश्रय लेकर के आते हैं, कभी गौ के भावों का आश्रय लेकर के आते हैं। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, तीनों ही मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक के जीवन में गौ होगी तो उसको परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। गौ की प्रत्यक्ष सेवा होनी चाहिए, लेकिन नित्य। परोक्ष सेवा से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये कह दें कि हाँ जी हम तो गौ की कथा कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े बाबा हैं, हम तो इतनी कथा सुना रहे हैं, फिर गाय के पास जाने की क्या जरूरत, गाय को घास खिलाने की क्या जरूरत, गाय का गोबर हटाने की क्या जरूरत, तो अहंकार पैदा हो जाएगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। निराभिमानता के लिए गौ की प्रत्यक्ष सेवा बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी बड़े आदमी हैं, आप चाहे कितने भी बड़े भक्त हैं, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, आप चाहे कितने भी बड़े साधक हैं, आप चाहे कितने भी बड़े सेठ हैं, आप चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, आप चाहे कितने भी बड़े अभिनेता हैं, आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन गाय माता अगर आपके जीवन में है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और गाय माता नहीं है तो भटकते भटकते जीवन की साँझ हो जाएगी। अंत में पता चलेगा कि हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया।